ओके राजकिशोर, क्या विपक्ष को सेटिस्फाई करना इस मुद्दे पर संभव है क्या? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, बहुत ही क्लियर, बहुत कड़े स्टैंड है दोनों के, इलेक्शन कमीशन का भी और विपक्ष का भी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पहले यह समझना पड़ेगा कि जो स्टालिन कह रहे हैं, जो ममता बनर्जी कह रही हैं, क्या वो लोकतंत्र के पक्ष में बयान है कि हम अपने यहाँ मतदाता पुनरीक्षण नहीं होने देंगे और हम इस तरीके से ये काम होने नहीं देंगे? मतलब अगर सफाई का कोई काम है, समय पर सवाल उठाए जा सकते हैं, प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन क्या इस बात पर सवाल उठाया जा सकता है कि मतदाता सूची का शोधन होना चाहिए, वो समय समय पर जो होता भी रहा है? अब कुल मिला के अभी भी जो आंकड़े आए हैं 65 लाख के, अगर उसमें आप देखेंगे 22 लाख लोग वहां पर मृत पाए गए हैं। और क्या अगर उनके नाम से वोट पड़ते चले आ रहे थे, और जो बात आ रही है कि हम अपने प्रदेश में नहीं होने देंगे, तो यह प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक है कि अगर चुनाव आयोग ने कह दिया, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को ये लोगों को संतुष्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन संतुष्ट होने के तरीके क्या है, कैसे किया जाए? अब यहां पर 3 जो प्रश्न है वो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कल जो उनके सामने जा रहे हैं, उस पर बात होगी कि ये स्वीकार किए जाते कि नहीं किए जाते। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि भाई, जिस आधार पर मकान का आपका वेरिफिकेशन होता है, आधार बन गया, तो उसके बाद उस पर आप क्यों नहीं काम कर पा रहे? ये आपकी प्रक्रिया की गलती है, ये आप पर बड़ा सवाल है। परंतु ये भी सच है कि यहां पर दिल्ली में जो अभी पकड़े गए थे तमाम जो अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या, ज्यादातर के 24 परगना के आपके पास अगर आप देखेंगे वो पड़े हुए मिले थे, आधार मिले थे। तो ये सच्चाई है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अगर हम भारत के लोगों को अगर इस संविधान में मतलब हक दिया है वोट डालने का, तो उसमें दूसरा क्यों डालना चाहिए? मैं फिर कह रहा हूं, प्रक्रिया को लेकर प्रश्न बिल्कुल उठाए जाने चाहिए। विपक्ष की तरफ से जो आवाज उठाई जा रही है वो बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि अगर उनको लगता है कि उनके वोटर्स को काटा जा रहा है, टारगेट करके किया जा रहा है, तो वो सवाल उठाएंगे। लेकिन क्या आपको अपने एजेंट्स पर और इस पूरी प्रक्रिया पर यह भरोसा नहीं है कि 1.5 लाख लोग वहां पर बीएलए भी हैं, सिर्फ बीएलओ नहीं है, वो भी वहां पर जमीन पर उतरकर आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कर रहे हैं? कितने लोगों ने यहां पर शिकायत की कि इस तरीके की धांधली हो रही? यह प्रश्न उठाया जाना चाहिए। और अगर धांधली की शिकायत हो रही है तो उस पर बात बिल्कुल की जानी। पर मैं फिर कह रहा हूं कि लोकतंत्र विरोधी और संविधान विरोधी विचार यह है कि किसी भी प्रदेश में चुनाव आयोग या सीबीआई उसको साफ साफ रोक दिया जाए और अगर यह कहा जाए कि हम अपने यहां होने नहीं देंगे। अरे ऐसा कोई मतलब कोई आपने कोई रियासत बना ली है? ये जो रियासत की सियासत चल रही है, ये नहीं चल सकती। आपने जो बात कही ना, इसी से क्लियर हो जाता है कि इसमें कितना कंफ्यूजन है। आपने खुद कहा कि मैं भी आधार के मामले में मानता हूं कि आधार बाकी सब जगह चलता है और वोटर लिस्ट में नहीं चलता है। यही तो सारा मसला है। बिहार में यही तो डिमांड हो रही है। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन मान लेता, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया भाई आप आधार को मानिए? बिल्कुल, ये बात तो मैं खुद कह रहा हूं कि दोनों को, वोटर कार्ड और आधार को जोड़ना चाहिए और इस पर नए सिरे से पूरी प्रक्रिया कराई जानी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि बिहार में जितनी जल्दबाजी में पूरी प्रक्रिया चल रही है, इस पर अगर लोग सवाल उठा रहे तो जायज है। पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अगर समय से पहले अगर ये प्रक्रिया चला रही जा रही है तो इस पर सवाल उठाना एक चीज और राजकिशोर, आप भी मानते हैं ना सारे इलीगल लोगों को, गलत लोगों को वोटर लिस्ट से निकालना चाहिए? बिल्कुल, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, क्योंकि पता है पूरे देश में अब ये होने वाला है। और मुझे लगता है कोई इसके पक्ष में नहीं होगा कि गलत लोगों को ना निकाला जाए। लेकिन अगर आधार मान लिया, आधार कितने फर्जी बने हुए हैं? 100 पर 120 हर राज्य में, 100 पर 125, 100 पर 120, 115 हर राज्य में बने हुए हैं पूरे देश में। बिल्कुल, तो क्षेत्रों में तो आधार, अगर आधार मान लिया राजकिशोर, मतलब फिर गलत लोग फिर से आ जाएंगे लिस्ट में। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि यहां पर जो जितनी जल्दबाजी में ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, इसको लेकर ही विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल रहा और उठाया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यह कहना कि ये हम होने नहीं देंगे, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र विरोधी और ये विचारों, मुझे ध्यान रखिए, जो उसने कहा है, चुनाव आयोग का जवाब भी आया शुक्रवार को, जब पूरे देश में लागू करने की बात है, उसमें उसने ये कहा है कि भाई जो है संविधान जो है लोकतंत्र की मां है, तो कुछ लोगों के विरोध में क्या हम भ्रमित होने देंगे? मृतक लोगों के भी वोट पड़ जाने देंगे? इस तरीके के अगर प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो फिर मतलब ठीक है। आशुतोष कुछ कह रहे थे, आशुतोष जल्दी से। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि एक जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है वो ये कोशिश की जा रही है कि जहां 100 लोग हैं वहां 120 जो है वो आधार कार्ड बन गए हैं। दरअसल आपने पिछले 15 सालों के अंदर इस देश के अंदर जनसंख्या की गणना की ही नहीं है। तो जो भी आंकड़े जनसंख्या के आ रहे हैं वो 2011 की जनसंख्या के आंकड़े हैं। क्योंकि फैक्चुअल है, इसलिए मैं एक करेक्शन ये गलत है। एक एडिशन मेरी बात मैं बता देता हूं, एक बात बता आपने ना पहले मेरी बात तो सुन लीजिए ना। आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मैं अच्छा जो कह रहा हूं उसको सुन लीजिए, उसके बाद आप कॉन्ट्रडिक्ट करिएगा जब आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना। जब 2011 के अंदर चुनाव हुए तो देश की आबादी 120 करोड़ थी। आज देश की आबादी के बारे में कहा जा रहा है 145 से 146 करोड़ क्या आबादी है। यानी आबादी में 25% या 20% के आसपास इजाफा हुआ है।
तो जो आंकड़े आप आबादी के दे रहे हो 2011 के दे रहे हैं, उसके आधार पे आप कह रहे हैं कि हर जिले के अंदर 120 125 बन गए हैं। तो अगर आपने सेंसस किया होता, उसके आधार पर अगर आप आज डेटा दे रहे होते तो मैं आपकी बात मान लेता। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। बिहार का ये जो आंकड़ा है ना कि 100 पर 120 बने हुए हैं, 100 पर 115 125 बने हुए हैं, उसमें जो आबादी का आंकड़ा आशुतोष लिया गया है, वो बिहार ने हाल में जो कास्ट सेंसस कराया ना, वो वहां का आंकड़ा लिया गया है। सारे सरकारी आंकड़े हैं, बिहार सरकार के जाति सर्वे के आंकड़े हैं आबादी के, और आधार के आंकड़े सरकारी वेबसाइट पर आधार की उपलब्ध है। मैं उनको कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूं, और ये सब जगह उपलब्ध है, आप चेक कर सकते हैं। नहीं, मेरी जो जानकारी के हिसाब से ये डेटा का जो बेस ईयर है वो 2011 ही माना गया। चलिए, मैं आपकी बात भी मान लेता हूं। प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि अगर आधार कार्ड इतने बड़े पैमाने पर अगर फर्जी बने हुए हैं तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? आपको मैं बता देता हूं, 2000 फरवरी तक जो अपडेटेड लिस्ट थी उसमें 4 लाख लोगों के बारे में कहा गया कि उन्हें मृतक थे। आप क्या बताएंगे कि फरवरी से लेकर जुलाई के महीने तक 16 लाख एक्स्ट्रा लोग मृतक हो गए? क्या वहां पे एपिडेमिक हुआ? क्या वहां पे महामारी आई? मेरा सवाल यह प्रश्न है कि क्या आपके पास क्या नए बीएलओज आ गए जो नए तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं उन कागजातों की? बिल्कुल नहीं। वही बीएलओ जिन्होंने 2000 फरवरी तक का किया था वही अब भी कर रहे हैं। और जो लगातार आपका चैनल जो लगातार दिखा रहा है किस तरीके से वो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, किस तरीके से जो बीएलओ बैठे खुद ही सिग्नेचर, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आपका खुद का चैनल दिखा रहा है, आपके राजीव रंजन जी दिखा रहे हैं। तो बिल्कुल सही है। सतीश जी, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा आपके हिसाब से? सतीश जी,